हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड बायोलॉजी की क्लास है आपकी एचपी टेट मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम एक कंप्लीट चैप्टर है एनसीईआरटी में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एचपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो जैसे कि पैटर्न में आपको बता देती हूँ किस तरह से हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू में करवाऊंगी आपको, उसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी साथ के साथ। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए ये क्लास। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑप्शन बी है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑप्शन सी है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड ऑप्शन डी है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक बार फिर से मैं बताऊंगी, जो भी फाइलो जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है। मेजरली हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, वो है आपकी नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम तो बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। अब मोस्ट कॉमनली हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ही स्टडी करते हैं। तो एक एक करके इनके कैरेक्टर देख लेते हैं, हो सकता है इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आर्टिफिशियल जो सिस्टम रहता है, उसमें 1 या 2 ट्रेट्स के स्टडी की जाती है, जैसे हैबिट हो गया, कलर हो गया। मेनली दिया किसने था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम दिया किसने है। तो एक तो एरिस्टोटल ने दिया था, दूसरा लीनियस ने दिया था, कार्ल्स लीनियस, पता होगा आपको। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है, सिस्टमैटिक्स में भी इन्होंने काम किया हुआ है, जो है फील्ड सिस्टमैटिक्स उसमें भी। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किन किन ने दिया है। तो एरिस्टोटल एंड लीनियस ने दिया है, अलग अलग दिया है इन्होंने। फिर बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नेचुरल सिस्टम में मेनली मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल फीचर्स को स्टडी किया गया है, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी की यहाँ बात की गई है। मेन जो कंट्रीब्यूशन रही है इसमें, वो बेंथम और हुकर की रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया है। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये आपका इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक एंसेस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। किस किस के ऊपर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड जेनेटिक एंसेस्ट्री। एंगलर एंड प्रेंटल ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। इसी के साथ साथ हचिंसन ने भी अपनी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, वो भी फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड था। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो किस किसने दिया है एक क्वेश्चन, ये आगे भी पढ़ लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग बैट्स एंड बर्ड्स टुगेदर बिकॉज दे बोथ फ्लाई, जबकि हमें पता है, मतलब इनकी ड्रॉबैक मेनली रह सकती है ये। बैट्स आपकी मैमल रहती हैं, बर्ड तो आपके एव्स में आते हैं, तो ये टुगेदर हम प्लेस इनको नहीं कर सकते, पर इन्होंने किया था। इन्होंने, एरिस्टोटल लीनियस की बात हो रही है। नेचुरल सिस्टम में मैमल को ग्रुपिंग मैमल्स टुगेदर बेस्ड ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर, इस बेसिस पे मैमल को अलग कर दिया गया। और फाइलोजेनेटिक में ग्रुपिंग बर्ड्स विद डायनासोरस बी बेस्ड ऑन शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिन बेसिस पे ये नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका मेनली कि किसने ये सिस्टम दिए हैं। ये वाली लाइन आप जरूर याद रखना। यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, ये तो हमने बात की कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम एंड 6 किंगडम सिस्टम भी आए। वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 2 किंगडम सिस्टम से, 5 किंगडम सिस्टम से एंड 3 किंगडम सिस्टम से। यहाँ से क्वेश्चन 3 डोमेन सिस्टम, सॉरी, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो 2 किंगडम सिस्टम दिया है कार्लस लीनियस ने। किसने दिया है? कार्ल्स लीनियस ने। रिपीट करिए साथ के साथ ताकि चीजें इसी क्लास में आपको याद हो जाएं। 2 किंगडम सिस्टम दिया है कार्लस लीनियस ने। 5 किंगडम सिस्टम दिया है रॉबर्ट विटेकर ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है आपके टेट के एग्जाम में। 3 डोमेन सिस्टम ये दिया है कार्ल वूज ने, ठीक है। प्राइमरी क्राइटेरिया क्या था? 2 किंगडम सिस्टम बेस्ड था मॉर्फोलॉजी एंड लोकोमोशन के ऊपर। 5 किंगडम सिस्टम सेल कॉम्प्लेक्सिटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड था। 3 डोमेन सिस्टम आपका जेनेटिक फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड था। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 2 किंगडम सिस्टम में उनको प्लांट्स के साथ प्लेस किया गया था। 5 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया, किंगडम मोनेरा। और 3 डोमेन सिस्टम में जो मोनेरा है, सॉरी प्रोकैरियोट्स हैं,
उनको बैक्टीरिया एंड आर्किया में डिवाइड कर दिया गया था। 2 ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया प्रोकैरियोट्स को। मेनली यहाँ बैक्टीरियाज की बात हो रही है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो स्प्लिट बिटवीन बोथ, उन्होंने दोनों में ही जो टू किंगडम सिस्टम था, दोनों में ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया 5 किंगडम सिस्टम में, और यूकैरियोट्स के लिए सेपरेट डोमेन थी 3 डोमेन सिस्टम में, दैट इज यूकैरिया। जो फंगाई है, फंगल किंगडम एंड किंगडम फंगाई जो है, उनको प्लांट्स में इंक्लूड किया था 2 किंगडम सिस्टम में। सेपरेट किंगडम बनाया गया 5 किंगडम सिस्टम में, और डोमेन यूकैरिया में ही प्लेस किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आप सोचोगे कि मैम इस क्लास में इतनी जल्दी कैसे याद रखना है, या तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा या तो फिर बाद में बार-बार वीडियो देखनी पड़ेगी। तो घबराइए मत, ये जो क्लास है इसकी जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितनी भी क्लासेस मैं लेती हूँ यहाँ पे इस चैनल पे, उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है। तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां मिलेगी। तो डायरेक्ट आपने लिंक पे जाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहां पे पीडीएफ जो है डाउनलोड करके पढ़ना है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पीछे जाना पड़ेगा हमें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ एल्गी। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी यहाँ लगाई गई है आपके लिए स्पेशल। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी हैं, ठीक है। तो इन्हीं की सेल वॉल की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, गैलेक्टन से एंड मैनन से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन रुकिए, यहीं तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी ये क्वेश्चन है, और तरीकों से भी पूछा जा सकता है, जानेंगे कैसे। जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाइए इधर। देखिए आपके लिए बिल्कुल चार्ट के फॉर्म में सारा डिफरेंस लेके आए हैं हम। ये रही आपकी ग्रीन एल्गी। मेजर टाइप ऑफ एल्गी आपको पता है 3 ही है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसेई फैमिली की अगर हम बात करें, ब्राउन एल्गी फेयोफाइसेई जो इनका दूसरा नाम है, रेड एल्गी रोडोफाइसेई। ग्रीन एल्गी कॉमन नेम तो चलो यही है इनके, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ड्यू टू देयर अपीयरेंस, जिस कलर की वो होती है ना। मेन पिगमेंट ग्रीन एल्गी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन पिगमेंट ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा होता है। क्लोरोफिल ए एंड बी। मेन पिगमेंट ब्राउन एल्गी में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोक्सेंथिन। रेड एल्गी में मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन। तो ये फ्यूकोजेंथिन, फाइकोइरिथ्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बताओ फाइकोइरिथ्रिन किस एल्गी में पाया जाता है, या फ्यूकोजेंथिन किस एल्गी में पाया जाता है। तो अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और देखो क्लोरोफिल को कैसे याद रखना है, ये आपकी ग्रीन एल्गी, ये आपकी रेड एल्गी, सॉरी ये आपकी ब्राउन एल्गी, और ये आपकी ग्रीन एल्गी। कॉमन क्या है देखो इनमें, क्लोरोफिल ए सभी में है, ग्रीन में क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी, यहाँ पे रेड एल्गी होगा, और रेड एल्गी में आपका क्लोरोफिल डी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है। ट्रिक्स होती हैं क्योंकि आपको पता ही है बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी थ्योरी है, कैसे याद रखोगे इतना सब कुछ, ट्रिक्स तो लगानी ही पड़ेंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, स्टोर्ड फूड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो इनमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, ब्राउन एल्गी में होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप, और रेड एल्गी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फिर से। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है ग्रीन एल्गी की, सेलुलोज के साथ एल्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्जिन भी प्रेजेंट होता है वो ब्राउन एल्गी में। सेलुलोज के साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर हो तो वो आपकी रेड एल्गी की सेल वॉल होती है, ठीक है। हैबिटेट देख लो, फ्लैजिला भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला पॉइंट याद रखना कि जो आपकी रेड एल्गी है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिस, सॉल्ट, हर जगह मोस्टली मरीन होती है ब्राउन एल्गी, और रेड एल्गी भी मोस्टली मरीन होती है। तो ये चार्ट क्लियर है, यस और नो सभी बताएंगे, जितने भी एस्पिरेंट लाइव देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज अ स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू, किसकी तरह स्ट्रक्चर है? फ्लोरिडियन स्टार्च सबसे पहले तो बताओ किस में पाया जाता है? अगर फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें तो मैंने अभी डिस्कस किया, देखो ये रहा आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ पे ये रेड एल्गी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च? रेड एल्गी में। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर सिमिलर किसकी तरह होता है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोज एंड सेलुलोज, काइटिन, लेमिनेरिन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह। किसकी तरह? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे अब। डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद रखना पड़ेगा। Which of the following is known as the amphibians of plant kingdom? Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm. एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? बताओ बताओ, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना इनकी, प्लांट किंगडम की, आई थिंक यहाँ पे नहीं लगाया मैंने चार्ट, इसके आगे होगा। चलिए आगे बताती हूँ आपको। ये ये है हमारा प्लांट किंगडम, जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे। दो कैटेगरीज हैं, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। ये आपके सीडलेस हैं और इनके सीड होते हैं। क्रिप्टोगैम्स में आ जाएंगे थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एंड टेरिडोफाइट, इनको स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म, इनके नेकेड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। सबसे एडवांस्ड ये रहते हैं। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? अब तो सबको आ गया होगा आंसर। चलिए बताइए। ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट, है ना, अभी बताया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज, कौन सी होती है प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉसेस की? ब्रायोफाइट्स में आते हैं आपके मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स एंड आपके मॉसेस, ये क्या है? ब्रायोफाइट है ये। प्रीडोमिनेंट स्टेज की बात की गई। अब स्पोरोफाइट है, प्रोटोनिमा है, गेमिटोफाइट है, कैप्सूल है। देखो दो तरह के फेजेस रहते हैं लाइफ साइकिल में, एक स्पोरोफिटिक फेज, एक गेमिटोफिटिक फेज। यहाँ सामने डायग्राम देखो, ये भी गेमिटोफाइट है और ये भी आपका गेमिटोफाइट है। ये आपका मेनली लीवर वॉर्ट है, ठीक है, ये आपकी मॉस है। तो मैं बात कर रही थी कि लाइफ साइकिल में दो फेज रहते हैं, स्पोरोफिटिक एंड गेमिटोफिटिक। जो आपके थैलोइड बॉडी वाले रहते हैं, मेनली आपके एल्गी एंड ब्रायोफाइट, इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है आपकी गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। कौन सी होती है? गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनकी मेन प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करूं। और जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक। ठीक है, डोमिनेंट अगर हम कहें, डोमिनेंट। तो अगर मैं बोलूं मॉस की, तो मॉस आपका ब्रायोफाइट है, और अभी मैंने कहा कि ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है आपकी गेमिटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन लीवर वर्ड्स asexual reproduction takes place by specialized structure called spores, गैमे, बर्ड्स, फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगेन लीवर वर्ट भी आपका एक ब्रायोफाइट है। सामने आपके इस क्वेश्चन के सामने इमेज देखो, ये आपका लीवर वर्ट है। देख रहे हो इसके ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, ये इस तरह के, ये है गैमा कप्स। क्या है ये? गैमा कप्स है ये। और ये आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किन की? लीवर वर्ड्स की। तो ऑप्शन बी, गैमे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फिलोएम, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कौन होंगे? ये देखो टेरिडोफाइट की डायग्राम इमेज भी लगी है यहाँ पे। जाइलम और फिलोएम सबसे पहले देखे गए टेरिडोफाइट्स में। बहुत ही एडवांस नहीं कहेंगे, जैसे कि आजकल फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं थे, बिल्कुल ही नॉर्मल से सिंपल कहेंगे हम, बिल्कुल जिनमें बहुत ही लेस कैरेक्टर प्रेजेंट थे, ऐसे वेस्कुलर टिश्यू देखे गए टेरिडोफाइट्स में। शुरुआत हुई यहाँ से जाइलम फिलोएम की, इससे पहले ब्रायोफाइट और एल्गी में कोई वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज, इसका आंसर करो चलो सभी। अभी बताया मैंने आपको, एक्सप्लेन पिछले पेज पे किया, पिछली स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया कि मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की क्या होती है। चलिए बताइए, टाइम देते हैं आपको। जितने भी एस्पायरेंट लाइव हैं
कमेंट करेंगे, जो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ आंसर। ए, बी, सी, डी। गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, हैप्लॉइड थैलेस है या प्रोटोनीमा है? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एचपी टेट बायोलॉजी जो रहता है मेडिकल का टेट, उसके लिए हमारे पास पेड बैच भी है, लाइव बैच, ठीक है? जिन भी एस्पिरेंट्स को कोर्स लेना है, प्रिपरेशन करनी है हमारे बैच के थ्रू, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दें। एडमिशंस ओपन है, लाइव क्लासेस ली जाती हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, जीके। डेली क्लासेस लगती हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे, हर एक चीज। अगर किसी को एडमिशन लेनी है वहां पे, तो हमें डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने क्या करना है, मैसेज कर देना है, ठीक है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्पोरोफाइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेटेरोस्पोरी, प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पोर इज फाउंड इन। देखो, हेटेरोस्पोरी शुरू में नहीं थी, ये जो जैसे मेल स्पोर अलग होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं, ये चीजें पहले नहीं पाई गई जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं हमारे, से एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, लेकिन सबसे पहले हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट में देखी गई, ठीक है? टेरिडोफाइट्स। अब इनमें से कौन से टेरिडोफाइट्स होंगे वो आपने पता लगाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिलेजिनेला साल्विनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखूंगी, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से रिपीट करूंगी, हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। एस से ही है, हेटेरोस्पोरी एस से याद रखो, स्पोरी सिलेजिनेला साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट इज अ प्रिकर्सर टू। ये जो जायगोट बनता है, डेवलप होके यंग एम्ब्रियो बनाता है विद इन फीमेल गैमीट, ये किसका प्रिकर्सर है? सीड हैबिट, फ्रूट फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ऑटोट्रॉपी। अगेन ये भी टेरिडोफाइट्स में देखा गया है, ये है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो आपके टेरिडोफाइट्स में पाए गए। ये देखो, यहाँ पे आ जाओ, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। दो तरह के टेरिडोफाइट है। हेटेरोस्पोरस वो होंगे जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर होंगे, मेल फीमेल। होमोस्पोरस सेम स्पोर रहेंगे। स्पोर टाइप, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, प्रोड्यूस टू टाइप्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। गैमेटोफाइट यूजुअली मोनोशियस होता है, यहाँ डायोशियस होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। होमोस्पोरस में लाइकोपोडियम, मॉस्ट फर्न। हेटेरोस्पोरस में सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, याद रखना, ठीक है? इवोल्यूशनरी लिंक की बात करें तो ये प्रिमिटिव ट्रेट्स हैं, और ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट आएंगे, ये वाले हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे, तो आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल आर। कैसा होता है ओव्यूल? एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, not enclosed by any ovary wall, produced inside fruit, only found in aquatic environment। तो देखो, जो ओव्यूल होता है ना जिम्नोस्पर्म का, नेकेड होता है, नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल, ठीक है? अब देखो, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, इनमें भी डिफरेंस देख लो क्या है। हैबिटेट की बात करें, साइकस आपका ब्रांच्ड होता है, पाम लाइक होता है। पाइनस भी ब्रांच्ड होगा, लेकिन पिरामिडल या कोनिकल। आप देवदार के पेड़ याद कर लो, या चील के पेड़ जो रहते हैं, पाइन ट्रीज। लीव्स की बात करें, इनकी पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, लार्ज लीव्स होती हैं, और पाइनस की नीडल लाइक होती हैं। रूट्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, कॉरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं आपकी साइकस में, और पाइनस में होती है माइकोराइजल रूट। पता है ना माइकोराइजा? पता है ना, फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। सेक्सुअलिटी की बात करें, साइकस डायोशियस होते हैं, पाइनस आपके मोनोशियस होते हैं। स्पर्म साइकस के लार्ज होते हैं, मोटाइल होते हैं, इनके स्मॉल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है बाद में। नेक्स्ट है, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज एन, क्या है सिक्वोया? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट। देखो, ब्रायोफाइट तो हो जाता है कैंसर, ये तो होते ही नहीं बड़े। टेरिडोफाइट भी बड़े नहीं होते हैं, जाइंट नहीं बनाते हैं ना, ट्री बनाते हैं बहुत बड़े। तो क्या होते हैं ये, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म? सिक्वोया, व्हाट इज सिक्वोया? इट इज एन जिम्नोस्पर्म, इट इज अ जिम्नोस्पर्म, याद रखना। 13th क्वेश्चन है, coreloid roots associated with nitrogen fixing cyanobacteria are found in।
अभी बताया था पीछे वाले पेज पे। किसमें देखी हमने कॉरिलॉइड रूट्स? पाइनस में, साइकस में, सिड्रस में, एडियंटम में। करिए आंसर, वेट करूंगी मैं आपके आंसर का, ये आना चाहिए आपको। ये देखो कॉरिलॉइड रूट्स कुछ इस तरीके से रहती हैं रूट्स, ठीक है, साइकस में होती हैं ये। इन पाइनस द स्टेम्स आर, पाइनस अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, फोटोसिंथेटिक, अंडरग्राउंड। अभी पढ़ा ये भी हमने, ये कैरेक्टर भी हमने अभी पढ़ा। कैसी होती है पाइनस की स्टेम? ब्रांच्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजल एसोसिएशन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ, ये भी हमने अभी पढ़ा। चलिए आंसर करिए, 15th क्वेश्चन का आंसर करिए। माइकोराइजल रूट्स किस में पढ़ी है आपने? करिए करिए आंसर। साइकस में पढ़ा ना अभी, नहीं सॉरी पाइनस में पढ़ा ना अभी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किनका है डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है आपका एंजियोस्पर्म्स में, याद रखना। 17th क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट होता है उसको क्या बोला जाता है? एंथर, टेमेन, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट को? ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके टेट के एग्जाम में। पोलन ग्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th। द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज 8 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट, 3 सेल्ड और डिप्लॉयड। ये देखो, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। 1 2 3 4 5 6 7, कितने सेल हुए? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होता है ये, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपके टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन एंजियोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। बताइए कैसा होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंजियोस्पर्म्स में? ट्रिपल फ्यूजन के बारे में सुना है आपने? हिंट दे दी मैंने आपको। ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, तो इनका जो प्राइमरी पीईएन होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है नेचर में, ठीक है। हाइड्रोक्लोइड्स लाइक एल्जिन, कैराजिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका। ब्राउन एंड रेड एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी, ग्रीन एंड ब्राउन, ऑल टाइप ऑफ एल्गी। देखो सारी एल्गी तो नहीं करती है प्रोड्यूस, अब आपको बताना है कौन कौन सी होंगी। ग्रीन भी नहीं करती है, चलो ग्रीन भी कर दिया कट, तो बचा क्या? ब्राउन एंड रेड ना, तो वही करती है प्रोड्यूस, ठीक है। एल्जिन एंड कैराजिन। agar agar used to grow microbes is obtained from chlorella, sargassum, Gelidium, gracilaria या volvox। agar agar ये भी आपका PYQ है। 21st क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। कहाँ से मिलता है agar agar? जेलीडियम एंड ग्लेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। जिम्नोस्पर्म काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लीव्स क्या है, कैसी है उनकी लीव्स? थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा है, नीडल लाइक लीव्स है या ऑल ऑफ अबव। देखो ये सारे कैरेक्टर रहते हैं जिम्नोस्पर्म के लीव्स के। पाइनस जो ट्री है उसको देख लो, कैसी कांटेदार तीखी तीखी पत्तियां होती हैं ऐसी, क्यों? ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो ज्यादा। क्यूटिकल होती है ताकि डैमेज ना हो स्किन, स्किन नहीं लीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? PYQ। पाइनस, जिंगो बाइलोबा, थुजा, नेटम। लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है? 23rd क्वेश्चन का आंसर बताइए। लिविंग फॉसिल, जिंको बाइलोबा, ठीक है। 24th क्वेश्चन, इन मॉसेस द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ, ये देखो ये मॉसेस का स्पोरोफाइट है, क्या क्या है इसमें? देखो राइजोइड्स लाइक, अगर मैं टेरिडोफाइट की बात करूं ना, ये चीज मैंने बताई नहीं है आपको, टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूं, इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखी गई है पहली बार।
एल्गी और जिम्नोस्पर्म में होती है थैलॉइड बॉडी, उनकी रूट स्टेम लीव्स नहीं थी। और अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें, इनके पास राइजोइड्स थे। ये टेरिडोफाइट तो नहीं है, ये तो आपका जिम्नोस्पर्म है ना। जिम्नोस्पर्म में मॉसिस की बात की जाए तो इनके पास राइजोइड से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट की बात करें तो इसके पास सीटा है, यहाँ फूट भी होगा और ये है कैप्सूल। तो तीन चीजें होती हैं स्पोरोफाइट ऑफ मॉसिस के पास, कौन कौन सी? फूट, सीटा एंड कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगेन PYQ, मार्केंशिया, रिक्सिया, स्पेग्नम, फ्यूनेरिया। किससे ऑब्टेन होता है पीट? स्पेग्नम। 25th का करेक्ट आंसर है स्पेग्नम। 26th क्वेश्चन है, विच एल्गी इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। ये भी आपका PYQ। देखो आज के सारे क्वेश्चन आपके PYQ के ऊपर बेस्ड हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है। क्वेश्चन है, विच एल्गी इज रिच इन प्रोटीन। कौन सी एल्गी है रिच प्रोटीन में? स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स। क्लोरेला करेक्ट आंसर। एक्टोकार्पस एंड कैल्प बिलोंग टू, देखो ये बहुत ही ह्यूज एल्गी है, कैल्प बहुत जाइंट एल्गी है ये। किसको बिलोंग करती है? क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी। ब्राउन एल्गीज है ये, फेयोफाइसी। कौन सी एल्गी है ये? ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। ये तीनों टाइप पाए जाते हैं आपके एल्गी में। थोड़ा सा डिटेल में इनको भी जानेंगे। देखो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogammy। आइसोगेमी की बात करूं तो गैमीट जो है सेम होते हैं बिल्कुल। एनाइसीगेमी में डिफरेंट होते हैं, oogammy में बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। एनाइसोगेमी में जो मेल रहता है वो स्मॉल साइज का होता है, फीमेल लार्ज साइज की होती है। गैमीट का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, आइसो मीन सेम। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही होगा, oogammy में डिफरेंट होता है। मान लो ये मेल हो गया तो फीमेल कुछ इस तरीके से हो गई, बिल्कुल अलग होता है oogammy में। मोटिलिटी की बात करें तो दोनों मोटाइल है आइसोगेमी में, यहाँ भी मोटाइल, यहाँ पे सिर्फ मेल ही है मोटाइल। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे प्रिमिटिव है आपके आइसोगेमी वाले, फिर इंटरमीडिएट में आ जाएंगे नाइसोगेमी और एडवांस्ड फीचर आ जाएगा oogammy में। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा आइसोगेमस कौन है, एनाइसोगेमस कौन है, oogamous कौन है। तो यूलोथ्रिक्स आपका आइसोगेमी शो करेगा, क्लेमाइडोमोनास जो है एनाइसोगेमी एंड oogammy वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको पढ़ लेना है आपने, ठीक है, PDF से। द मेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को? ये रहे आपके मेल लिवर वॉट, फीमेल लिवर वॉट। इस तरीके से ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ये आपकी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है आर्किगोनियम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज जनरली सीन इन, किसमें देखी गई है? मोस्ट एल्गी, सीड बियरिंग प्लांट, टेरिडोफाइट एंड फ्यूकस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी गई है एल्गी में, ठीक है। और ये जो वॉल्वॉक्स है एल्गी का ही एग्जांपल है, ये एक कोलोनियल एल्गी है। तो इसी के साथ आपका प्लांट किंगडम चैप्टर होता है कंप्लीट। जितने भी क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। और PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।